बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनारकली बाजार में शोर था। लोग उस फकीरनी को पत्थर मार रहे थे जो बार बार कहती, मेरे साथ जो भी रात गुजारेगा जिंदगी बदल जाएगी उसकी। किसी ने कहा, यह मनहूस है, इससे दूर रहो। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो औरत चादर लपेट कर बैठी थी। रात को एक आदमी उसके पास आकर बैठ गया। लोग चीखे, ये बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगले दिन वही आदमी करोड़पति बन गया। बाजार में हैरत की लहर दौड़ गई। हर जबान पर एक ही सवाल था, ये कैसे हुआ। रात मैं भी उसके साथ गुजारने चला गया और सुबह जब घर में कदम रखा तो होश फना हो गए। अनारकली बाजार में बैठी फकीरनी के साथ जो शख्स भी रात गुजारता है वो करोड़पति क्यों बन जाता है। जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मैं पागलों की तरह भाग रहा था। कदमों की रफ्तार इतनी तेज थी कि लग रहा था जैसे जमीन मेरे नीचे से निकल रही है। अस्पताल के काट की खिड़की पर खड़े कलर की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। फीस के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है, अगली खिड़की से रुजू करें। मेरे दिल की धड़कन काबू से बाहर थी। मरियम का चेहरा बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। वो बिस्तर पर है, बेहोश पड़ी थी। सांसों की डोर इतनी नाजुक कि जरा सा झटका भी उसे तोड़ सकता था। अम्मी के आंसुओं में इल्तिजा थी और अब्बू के लरसते हाथ मेरी याददाश्त पर नक्श थे। गलियों में लोग अपनी रफ्तार से चल रहे थे। कोई दुकान बंद कर रहा था, कोई चाय के खोखे पर बैठा गपशप कर रहा था। मगर मेरे लिए ये सब तस्वीरें धुंधला गई। मेरा वजूद एक ही सिमत दौड़ रहा था, फहद के घर। सांस फूलता हुआ मैं उसके दरवाजे पर पहुंचा। दस्तक देने के लिए हाथ उठाया तो गुस्से और घबराहट के मिले जुले तूफान में इतनी जोर से दस्तक दी कि हाथ की हड्डी तक सुन हो गई। धम धम की आवाज सुनकर अंदर से फहद चीखा, कौन है यार, दरवाजा तोड़ दोगे क्या। मैंने एक लम्हा भी जाया न किया। जैसे ही दरवाजा खुला वो मेरी हालत देखकर ठिठक गया। मेरे चेहरे पर पीलाहट छाई हुई थी। पसीना शर्ट को तर कर चुका था और सांस हाँप हाँप कर निकल रहा था। हमजा, उसकी आवाज में हैरत और खौफ था। क्या हुआ है, सब खैरियत। मैंने जबान घसीटते हुए कहा, नहीं, मरियम अस्पताल में है, डॉक्टर फीस मांग रहे हैं, पैसे चाहिए, अभी उधार दे दो। उसके चेहरे पर रंग आकर उतर गया। वो लम्हे भर के लिए खामोश रहा, फिर आहिस्ता से नजरें झुका ली। यार, मेरा कारोबार ठप है, मैं खुद ही मुश्किल में हूँ, जेब में एक दमड़ी नहीं। ये सुनकर मेरी टांगों से जान निकल गई। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। मायूसी एक बोझ की तरह दिल पर आन गिरी। आंखों के सामने धुंध छा गई, जैसे सब कुछ खत्म हो रहा हो। मैं पलटने के लिए कदम बढ़ाने ही वाला था कि उसने अचानक मेरा बाजू पकड़ लिया। ठहरो, एक रास्ता है, गैर मामूली है मगर कारगर भी। मैंने नजरें उसके चेहरे पर गाड़ दी। उम्मीद और शुकूक की मेरी जुड़ी झलक मेरे अंदर जागी। क्या रास्ता है, मेरी आवाज में बेकरारी थी, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। फहद ने हिचकिचाते हुए कहा, अनारकली में एक औरत है, महरो। लोग कहते हैं जो उसके साथ एक रात गुजारे अमीर हो जाता है। मेरी रगों में खून खौल उठा। मैं झटके से पीछे हटा और भड़क उठा, पागल हो गए हो, ये कैसी लग़वियत है। मैं इमाम मस्जिद का बेटा हूँ, हलाल और हराम का फर्क जानता हूँ, ऐसी बात कैसे कर सकते हो। फहद ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा ईमान कितना मजबूत है, मगर सोचो, मरियम की जान का सवाल है। मेरा दिल और दिमाग एक दूसरे से टकरा रहे थे। आंखों के सामने मरियम का जर्द चेहरा था, उसकी कराहें, उसका नहीफ वजूद, और कानों में अब्बू की आवाज गूंज रही थी, बेटा कुछ कर, देर ना हो जाए। मैंने अपने हाथ मुट्ठियों में भींच लिए। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं अपनी बहन को कैसे बचा सकता हूँ अगर अपनी रूह को दागदार कर लूँ। ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। फहद ने एक लम्हे के लिए लब भींच लिए। उसकी आंखों में वही बेबसी झलक रही थी जो मेरी आंखों में थी। वो धीरे से बोला, हमजा, फैसला तुम्हारा है। मैंने सिर्फ एक रास्ता दिखाया, चाहो तो इनकार कर दो, मगर याद रखना वक्त बहुत कम है। मैंने नजरें चुरा ली। कमरे की खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। बाहर सड़क पर गुजरने वाली गाड़ी का हॉर्न बजा, मगर मेरे कानों तक वो धुंधली सदा ही पहुंची। मेरी आंखों के सामने वो लम्हा घूम गया जब डॉक्टर्स ने कहा था, ऑपरेशन फौरन करना होगा वरना देर हो जाएगी। मेरे होठों पर लरसती सरगोशी निकली, या अल्लाह, कोई रास्ता दिखा दे। फहद ने कंधे पर हाथ रखा, यार मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ, मेरी दुआ है कि मरियम बच जाए, काश मैं मदद कर सकता। मैं उसके घर से निकल आया। रात की हवा में नमी थी। गली की बत्ती जर्द रोशनी फेंक रही थी जो मेरे कदमों को और भी बोझल कर रही थी। हर कदम पर ज़मीर का सवाल मुझे झंझोड़ रहा था, क्या वाकई ज़रूरत ईमान से बड़ी हो सकती है। मेरी आंखों के कोने नम हो गए। मैंने खुद से कहा, नहीं, मेरा रब मेरा सहारा है, महरो जैसे रास्ते मेरे लिए नहीं। मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक कांटा पैवस्त हो गया था। वो नाम महरो मेरे जहन में नक्श हो गया। मैं चलता रहा। सड़क खाली थी। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादलों में छुपी चांदनी झांकने की कोशिश कर रही थी।
जैसे अंधेरों में उम्मीद का पैगाम देना चाहती हो। मेरी आंखों के सामने अम्मी का रोता हुआ चेहरा और अब्बू की लरसती दुआ उभर आई। दिल में बेबसी का बोझ बढ़ता जा रहा था। मैंने खुद को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई सूरत निकलेगी, मगर हकीकत ये थी कि मेरे पास वक्त नहीं था। मैं घर की तरफ बढ़ रहा था, मगर दिमाग में एक ही जुमला गूंज रहा था, अनारकली में एक औरत है, महरो। वो अल्फाज मेरी रूह को जख्मी कर रहे थे। मैंने सर झटक कर कदम तेज कर दिए, मगर दिल के अंदर कहीं वो चुभन बाकी रही। रात गहरी हो गई थी, सड़कें सुनसान हो रही थीं, और मैं अपनी बहन की जान के लिए एक ऐसे इम्तहान में जा रहा था जिसकी शिद्दत मैंने कभी न सोची थी। फहद ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर मुझे देखा। उसके लहजे में पहली बार वो सख्ती थी जो आमतौर पर छुपी रहती थी। वो धीरे से बोला, जोश नहीं, होश। मरियम की जान का सवाल है। उसके अल्फाज जैसे पत्थर बनकर मेरे सीने पर गिरे। मैं लम्हे भर को खामोश खड़ा रहा। आसपास से गुजरती गाड़ियों की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ती और गुजर जाती, लेकिन दिल के अंधेरों में जरा सा भी उजाला न होता। मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। ईमान और मजबूरी एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए थे। मैंने हमेशा अपने आप को वो लड़का समझा था जो छोटी सी गलती पर भी दिल में कांटा महसूस करता था। मैं इमाम मस्जिद का बेटा था, रातों को तहज्जुद पढ़ने वाला, हलाल और हराम का फर्क बचपन से जानने वाला। लेकिन आज जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही थी। मेरी समात में जैसे मरियम की कराहें गूंजने लगी। वो बिस्तर पर बेचैन थी। डॉक्टर के अल्फाज मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे कि वक्त ज़ाया न करो। मेरा दिल लरस गया, इरादे डोलने लगे। एक तरफ ईमान की मजबूत दीवार थी और दूसरी तरफ बहन की जिंदगी। मैंने मुट्ठी बंद की और सर झुका लिया। फहद ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो संजीदा और खामोश था, जैसे मुझे फैसला करने के लिए आखिरी वक्त दे रहा हो। वो सिर्फ इतना बोला, फैसला तुम्हारा है हमजा। मैंने रास्ता बताया है, जाना या ना जाना तुम्हारी मर्जी है। मैंने एक लम्हा आसमान की तरफ देखा। बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। नमी ने मेरी कमीज तर कर दी। मैंने कुछ न कहा और खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। मेरा हर कदम जैसे बोझल हो रहा था, लेकिन मैं रुक न सका। हम दोनों अनारकली की पुरानी गलियों में दाखिल हुए। बाजार दिन में शोर से भरा रहता था, मगर रात को सुनसान सा हो जाता। पुराने मकान के छज्जे बारिश से टपक रहे थे। एक जगह पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसके नीचे कुछ लोग चादर में लिपटे बैठे थे। वहां से गुजरते हुए मुझे यूं लगा जैसे सबकी नजरें हम पर जमी हों, जैसे वो जानते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। कुछ ही दूर पर एक बोसीदा वजूद दिखाई दिया। वो सड़क किनारे बैठा था। कपड़े फटे पुराने थे, रंगत मट्टी में रची हुई और सर के बाल उलझे हुए। मैं छिटक कर रुक गया। मेरे कदम थम गए। फहद ने हल्का सा इशारा किया, वही महरो है, तुम्हारी मुश्किल का हल उधर है। मैंने तेज सांस ली और उस औरत को गौर से देखा। वो अपने कपड़ों में लिपटी जमीन पर बैठी थी। एक हाथ में मट्टी का प्याला था जिसमें शायद कुछ सिक्के पड़े थे। उसके आसपास भिखारियों की गिरोह की तरह शोर नहीं था। वो खामोश और अलग थलग बैठी थी, जैसे दुनिया से कटी हुई हो। मेरे होंठों पर बेसाख्ता अल्फाज निकले, ये खुद बेआसरा है, मेरी क्या मदद करेगी, ये तो खुद मोहताज लगती है। फहद ने जवाब दिया, यही तो राज है हमजा। कोई नहीं जान पाया कि ये कैसे लोगों को करोड़पति बना देती है, मगर हकीकत यह है कि जो इसके पास गया वो खाली हाथ नहीं लौटा। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा। क्या तुमने कभी आजमाया है? फहद ने नजरें झुका ली। मैंने नहीं, मेरा दिल न माना। लेकिन जाने कितने लोग गए और वापस आकर बदल गए। मोहल्ले में कई वाकयात मशहूर हैं। एक शख्स जिसका कारोबार डूबा हुआ था, इसके पास गया और आज उसकी फैक्ट्रियां हैं। किसी ने मकान खरीदे, किसी ने ज़मीनें। सब इसी औरत का तस्करा करते हैं। मेरे दिल में खौफ उतर गया। मेरे कदम जैसे बोझल पत्थरों में जकड़े हों। मगर वक्त कम था। मरियम अस्पताल में थी और मैं यहाँ खड़ा सोचों में डूबा हुआ था। मैंने दिल पर पत्थर रखकर एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। बारिश तेज हो गई थी। बूंदें जमीन पर गिरकर चींटे उड़ा रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और जैसे ही उसके सामने पहुंचा, वो यकायक हरकत में आई। महरो ने अपना चेहरा उठाया। मेरी आंखें साकत हो गईं। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, जैसे आग ने उसकी खूबसूरती को निगल लिया हो। एक आंख के गिर्द गहरा निशान था, दूसरा हिस्सा धुंधला सा, लेकिन सबसे ज्यादा हौलनाक उसकी निगाह थी, चुभती हुई, सीधी मेरी रूह के अंदर उतरती हुई। मैं पीछे हट गया, कदम लड़खड़ाए, दिल हलक में आ गया। खौफ ने मुझे धकेल दिया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। महरो ने धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो? उसकी आवाज करख थी, मगर कहीं न कहीं उसमें एक अजीब कशिश थी। मैंने जबान हिलाने की कोशिश की, मगर अल्फाज गले में अटक गए। क्यों आए हो? उसने दोबारा कहा, इस बार ज्यादा तेज लहजे में। मैंने लरसती आवाज में कहा, मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैं गलती से, और फिर मैं मजीद कुछ कह न सका। फहद पीछे खड़ा सब देख रहा था, मगर कुछ बोला नहीं।
मैंने अचानक पलटकर भागना शुरू किया। मेरे कदम अंधाधुंध दौड़ने लगे। मैं सुनसान गलियों को अबूर करता गया। पानी के छींटे मेरे कपड़ों पर पड़ते गए। घर के सिमत जाते हुए मैंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। दिल में एक ही ख्वाहिश थी, जल्दी से जल्दी इस खौफनाक मंजर से दूर हो जाऊं। रास्ते में एक चाय वाला अपना खोखा समेट रहा था। उसने मुझे हाँफते कांपते देखा और पूछा, खैरियत है भाई, ऐसा कौन सा भूत देख लिया? मैंने कोई जवाब न दिया, बस दौड़ता गया। मेरा दिमाग सुन था। महरू की जली हुई सूरत मेरी आंखों में नक्श हो गई थी। उसकी निगाह का जहर मेरे दिल को काट रहा था। घर के करीब पहुंचकर मैंने रफ्तार आहिस्ता की। दरवाजे पर आकर रुका तो सांस फूल रही थी। कपड़े बारिश से भीग गए थे। अंदर से अम्मी की आवाज़ सुनाई थी जो किसी दुआ का विर्द कर रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अम्मी ने मुझे देखा तो चौंक गई। कहाँ थे बेटा? कुछ बंदोबस्त हुआ? मैंने नजरें नीचे कर ली। मेरी जबान बंद थी, कोई जवाब न दे सका। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, मैंने महरू को देख लिया है और अब वो मंजर मेरी रातों की नींद छीन लेगा। घर दाखिल हुआ तो अभी सांस बहाल न हुई थी कि अम्मी दौड़ती हुई आई। उनके दुपट्टे के पल्लू पर आंसुओं के धब्बे नुमाया थे। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और कपकपाती आवाज में बोली, बेटा कुछ इंतजाम हुआ? उनकी आंखों में आस टिमटिमा रही थी, जैसे अंधेरे में एक दिया अभी बुझा ना हो। मैं नजर न मिला सका। दिल पत्थर की तरह भारी था। बस नफी में सर हिला दिया। अम्मी की सांस अटक गई। वो रोने के करीब थी। उनके हाथ एकदम जुड़ गए, जैसे मांगने वाली फकीरनी हो, और वो इल्तिजा करने लगी, खुदा के लिए कुछ कर लो, मरियम की जान बचा लो, देर हो गई तो फिर कुछ ना होगा। उनकी ये हालत देखकर बेबसी ने मुझे दीवार से लगा दिया। मेरा वजूद खाली सा हो गया। मैं खामोश खड़ा रहा। कमरे में जाने की हिम्मत न थी, मगर फिर भी कदम घसीटते हुए अंदर बढ़ा। कमरे में आकर मरियम का जर्द चेहरा आंखों के सामने घूमने लगा। वो बेहोशी में भी हल्का सा करा रही थी। उसके इर्द गिर्द दवाएं और खुले डब्बे बिखरे पड़े थे। खिड़की से आती हुई हवा में अद्वियात की बू रची हुई थी। अब्बू कोने में खामोश बैठे तस्बीह फेर रहे थे। वो मेरी तरफ देखे बगैर बस दुआ मांग रहे थे। वक्त रेत की तरह उंगलियों से फिसल रहा था। हर गुजरता लम्हा मुझे मजीद मजबूर कर रहा था। दिमाग में एक ही नाम बार बार गूंजा, महरू। इस नाम के साथ कराहत और खौफ जुड़ा हुआ था, लेकिन मरियम के वजूद के साथ जुड़ी जिंदगी इससे बड़ी थी। मैंने एक लम्हा आंखें बंद की, फिर कराहियत के बावजूद उठ खड़ा हुआ। जमीर ने रोका, ये रास्ता मत चुन, मगर जरूरत ने धकेल दिया। मैंने अपनी जूती पहनी और बाहर निकल आया। अंधेरी रात का चांद बादलों में छुपा था। गली सुनसान थी, सिर्फ कचरे वाले कुत्तों की आवाजें आ रही थी। मैंने कदम तेज कर दिए, अनारकली की सिमत चल पड़ा। रास्ते में एक पुलिस मोबाइल खड़ी नजर आई। दो सिपाही सड़क किनारे खड़े सिगरेट पी रहे थे। उनमें से एक ने मुझे गौर से देखा और कहा, हो लड़के, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मैं चौंक गया, मगर हिम्मत करके बोला, जी बहन अस्पताल में है, कुछ दवाई लेने जा रहा हूँ। वो मुझे सर से पांव तक देखता रहा, फिर कंधे उचकाकर चुप हो गया। मैंने सांस खींची और आगे बढ़ गया। अनारकली पहुंचा तो वहां उजाड़ मंजर मेरा इंतजार कर रहा था। नीम टूटी दुकानें, बंद शटर और बीच में वही वजूद, महरू। इस बार बारिश थम चुकी थी, मगर जमीन पर पानी के जौहर अभी भी चमक रहे थे। वो वहीं बैठी थी, जैसे मेरी वापसी का इंतजार कर रही हो। उसने जैसे ही मुझे देखा, उसके होंठों पर एक तमस्कुराना मुस्कुराहट उभर आई। उसकी आंखें अंधेरों में चमक रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा, मगर इस बार मैं रुकने के बजाय उसके करीब गया। मैं लरजती आवाज में बोला, मुझे आपसे काम है। वो लम्हा भर के लिए खामोश रही, फिर अपने चले हुए चेहरे पर हाथ फेरा और आहिस्ता से बोली, तो आखिर पलट ही आए हो। उसके लहजे में अजीब सा सुकून और तंज मिला हुआ था। मैंने कुछ जवाब ना दिया, बस जमीन पर नजरें गाड़ दी। उसने अचानक कहा, आओ मेरे साथ। मैंने चौंक कर सर उठाया। मेरे कदम खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगे। वो उठकर एक तंग गली में दाखिल हुई। गली के दोनों तरफ पुराने मकान थे। दीवारों पर प्लास्टर उखड़ा हुआ, खिड़कियां बंद, जैसे बरसों से किसी ने उन्हें खोला ही ना हो। रास्ते में एक बिल्ली हमारे सामने से गुजरी। उसकी म्याऊं ने सन्नाटे को चीर दिया। मैंने इर्द गिर्द देखा, माहौल में खौफ की लहर थी, मगर मैं चलता गया। हम एक पुरानी इमारत के सामने पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। वो अंदर गई और मैं उसके पीछे पीछे। अंदर अंधेरा था, बोसीदा फर्श पर पानी जमा था और दीवारों पर नमी के धब्बे। एक कोने में टूटी कुर्सी पड़ी थी। महरू रुकी और मेरी तरफ मुड़कर देखने लगी। यही मेरा घर है, खंडर लगता है ना? उसके लहजे में हंसी छुपी थी, मगर वो हंसी दिल दहला देने वाली थी। मैं खामोश रहा, बस नजरें झुकाए खड़ा रहा। वो आगे बढ़ी और एक कमरे का दरवाजा धकेल कर खोला। दरवाजा चरचरा कर खुला और अंदर अंधेरा था। उसने एक पुराना दिया जलाया। रोशनी में कमरा दिखाई दिया। चारपाई, टूटी अलमारी और फर्श पर बिखरा हुआ सामान। मैंने गहरा सांस लिया। कदम खुद ब खुद उस खंडर इमारत की जानिब उठते गए। दिल के अंदर खौफ अब भी था, मगर इसके साथ
एक अनोखी कशिश भी महसूस हो रही थी। वो मुझे देखकर बोली, अब देर मत करो, तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। मैं खामोश खड़ा रहा, लेकिन अंदर जानता था कि अब वापसी का दरवाज़ा आसानी से नहीं खुलेगा। इमारत के अंदर नमी और बोसीदगी की बू रची हुई थी। छत का आधा हिस्सा टूट चुका था, लेकिन एक ही कमरा किसी तरह कायम था। वही कमरा जहां दिए की मध्यम रोशनी फैल रही थी और चारपाई पर पुराना कपड़ा बिछा था। कमरा छोटा जरूर था, मगर उसकी फिजा भारी लग रही थी, जैसे सदियों का बोझ उस जगह पर ठहरा हुआ हो। मैरो आहिस्ता आहिस्ता चलकर चारपाई पर बैठ गई। उसने मुझे बगौर देखा और फिर सपाट लहजे में बोली, कहो, पैसे या वक्त? मेरे होंठ खुश्क हो गए, दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, पैसे, बस पैसे चाहिए। वो एक पल को मुझे घूरती रही, फिर बगैर कुछ कहे खड़ी हुई और कमरे के कोने में रखी टूटी अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी के पट चरचरा कर खुले। उसने पुराने कपड़ों के डब्बों को उलट पलट करना शुरू कर दिया। मैं हैरत से देखता रहा। मुझे लगा मजाक हो रहा है। इस बोसीदा माहौल में, इस खंडर में ये औरत किस तरह मेरी मदद कर सकती है? लेकिन अगले लम्हे मेरे वहम टूट गए। उसने एक नोटों की गड्डी निकाली और सीधी मेरे सामने डाल दी। मैं तंग रह गया। गड्डी जमीन पर गिरकर फैल गई। नोट साफ सुथरे और नए थे। मैंने लरसते हाथों से उन्हें उठाया और हकलाते हुए कहा, इतने? वो तंजिया हंसी हंसी, कम है तो और दे दूं? मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने जल्दी से सर हिलाया, नहीं, ये तो तवक्कुल से बहुत ज्यादा है। मैंने नोटों की गड्डी फौरन जेब में रख ली। दिल धड़क रहा था, मगर एक अजब सी उम्मीद जाग उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने बोझ हटा दिया हो। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, ये सब तुम्हारे पास कहां से आया? वो खामोश रही, बस नजरें फेर ली। उसकी चुप ने मेरे सवाल को और भी भारी बना दिया, मगर मैं मजीद कुछ न पूछ सका। कमरे की खामोशी और बोसीदा दीवारों के बीच मेरे कदम रुक गए। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही बाहर निकला, रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैंने गहरी सांस ली। अभी मैंने कदम संभाला ही था कि जेब में रखा फोन बज उठा। मैं चौंका। स्क्रीन पर अब्बू का नंबर जगमगा रहा था। मैंने फौरन कॉल उठाई। जी अब्बू। मैं खुशी से तकरीबन चीख पड़ा। पैसों का बंदोबस्त हो गया। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर अब्बू की आवाज आई, बेटा, मरियम का ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर ने कहा है कि अब खतरा टल गया है। फीस सुबह तक जमा कराना होगी। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। मैंने सड़क के किनारे झुककर सजदा किया। जमीन की ठंडक ने मेरा दिल थाम लिया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ, कदम रुके। दिल के अंदर एक सवाल चुभने लगा, महरों के पास इतना पैसा क्यों? मैं सड़क के कोने पर रुक गया। वहां एक दुकान का पुराना बोर्ड लटक रहा था। हवा के झोंके से हिल रहा था। इर्द गिर्द सन्नाटा था। मेरे कानों में अब्बू की बातें गूंज रही थी, लेकिन जहन महरों के पास ही अटका हुआ था। मैंने सोचा कि शायद ये जाली नोट है। फौरन गड्डी निकाली और एक नोट रोशनी में परखा। वो असली था। मैंने बाकी भी देखे, सब असली। मेरा शक और बढ़ गया। कुछ वास्ते पर एक रक्षा खड़ा था। ड्राइवर ऊँग रहा था। मैंने करीब जाकर पूछा, भाई, ये मोहल्ले के लोग इस औरत को जानते हैं? ड्राइवर ने जमाई ली और बोला, किस औरत की बात कर रहे हो? वो जो यहाँ खंडर में रहती है, महरो नाम है उसका। ड्राइवर चौंका। ओह, वो? हाँ, बरसों से यही है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है जादू जानती है, कोई कहता है चोरी छुपे दौलत बांटती है, मगर सच कोई नहीं जानता। मैंने सर हिलाया और शुक्रिया कहकर आगे बढ़ गया। दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रास्ते में एक पुरानी मस्जिद के पास से गुजरा। मौज़िन वजू कर रहा था। उसने मुझे देखकर कहा, बेटा, रात के इस पहर कहाँ जा रहे हो? मैंने झिझकते हुए कहा, जी, बहन अस्पताल में है, दुआ कीजिए। उसने हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह आसानी करे। मैंने दिल दिल में सोचा कि वाकई आसानी हो गई थी, लेकिन किस जरिए से? एक ऐसी औरत जिसे मैं देखकर डर गया था, उसने इतने पैसे मुझे क्यों दिए? मैंने घर पहुंचकर अब्बू को फोन दोबारा किया और कहा, अब्बू, फिक्र न करें, सुबह फीस मैं खुद जमा करा दूंगा। अब्बू ने धीरे से कहा, अल्लाह तुम्हें जजा दे, अल्लाह ने तुम्हें वसीला बनाया है। मैंने आंखें बंद कर ली। अंदर से आवाज आई, वसीला या महरो? रात गुजर रही थी, मगर मेरा जहन पुरसुकून न हुआ। जेब में नोट भारी लग रहे थे, जैसे हर नोट के साथ कोई सवाल जुड़ा हुआ हो। कमरे में पहुंचकर मैंने अम्मी को खबर दी। वो खुशी के आंसू बहाने लगी। अल्लाह तेरा करम है, वो दोहराती रही, मगर मैं खामोश रहा। सजदे से उठा जरूर था। महरों के पास इतना पैसा क्यों? ये सवाल मेरे दिल में खंजर की तरह पैवस्त हो गया। मैं पलटा और दोबारा उसी खंडर में जा पहुंचा। बारिश के बाद जमीन की नमी अभी तक महसूस हो रही थी। पुरानी दीवारों पर पानी के कतरे फिसल रहे थे और हवा के साथ सीलन की बदबू मजीद गहरी हो गई थी। दरवाजे को धकेल कर अंदर दाखिल हुआ तो वही दिया टिमटिमा रहा था। महरो कोने में बैठी थी,
उसने नजरें उठाई और सर्द लहजे में पूछा, काम तो हो गया, फिर क्यों आए हो? मैं रुका, गहरी सांस ली और झिझकते हुए बोला, मजीद पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारी कहानी सुनने आया हूँ। वो चौंकी, उसकी आंखों में एक लम्हे को हैरत की झलक आई, फिर वो सपाट हो गई। मैंने नरमी से पूछा, ये चेहरा, ये सब कैसे हुआ? उसके होंठ थरथराए और आंखें भर आईं। लम्हा भर को उसने नजरें झुका ली। मैं घबरा गया और फौरन कहा, माफ करना, मेरा इरादा तकलीफ देना नहीं था। मैं बस, वो आहिस्ता से बोली, दुख नहीं हुआ, परसों बाद किसी ने मेरा हाल पूछा है। उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था, जैसे बोझ हल्का हुआ हो। उस वक्त कमरे के कोने में रखी कुर्सी चुरचुराई। मैंने सोचा शायद हवा से हिली हो, मगर फिर समझ आया कि ये सन्नाटे की शिद्दत है। खामोशी में सिर्फ उसकी सांस की आवाज सुनाई दे रही थी, भारी और बोझल। वो मुझे देखकर बोली, लोग अपनी जरूरत लेकर आते हैं, मेरी तरफ देखते नहीं, बस पैसों के लिए रुकते हैं और फिर भाग जाते हैं। तुम आज पहली बार कुछ मुख्तलिफ पूछ रहे हो। आज तुमने मुझे इंसान समझा। सुनो, मैं खानदानी फकीरनी नहीं। मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो लम्हा भर को रुकी, फिर अपनी कमर सीधी की और धीरे से कहा, मैं आलिया नूर हूँ, जागीरदारों के घर की बेटी। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने सोचा शायद वो मेरे साथ खेल खेल रही है, लेकिन उसके लहजे में सच्चाई की किरचियां थी। वो बोलती गई, दादा की जागीर थी, अब्बू का कारोबार, दौलत की रेल पेल। हमारे घर में किसी चीज की कमी न थी। बड़े बड़े लोग दावतों में आते, नौकर चाकर हुक्म बजा लाते, लेकिन सब आसाइशों के बीच भी एक साया मौजूद था। मैंने सवालिया नजर से देखा। वो आगे झुकी और धीरे से बोली, चचा जावेद। उनकी आंखें हमेशा हमारे हिस्से पर थीं। जब दादा का इंतकाल हुआ और जमीनें बांटी गईं तो उनका हिस्सा छोटा निकला। उनके दिल में वो आग भड़की जो कभी बुझी ही नहीं। उसके लहजे में तलखी आ गई। उनकी नालायकी ने उनकी जमीन डबो दी। कारोबार बर्बाद हो गया, लेकिन बजाय मेहनत के उनके लालच ने दिल काला कर दिया। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हारे अब्बू ने कुछ न किया? वो हंसी, एक खोखली हंसी। अब्बा ने फिर भी सहारा दिया। पैसों के अलावा जमीनों के फैसले में भी उनकी मदद की, कारोबार में हिस्सा दिया, लेकिन हवस की प्यास नहीं बुझी। वो लम्हा भर को खामोश हुई। मैंने देखा कि उसके हाथ लरस रहे थे। उसने चारपाई के किनारे को मजबूती से पकड़ रखा था। मैंने बात आगे बढ़ाने के लिए कहा, तुम्हारे घर के बाकी लोग, तुम्हारी अम्मी? वो धीरे से बोली, अम्मी नेक और साबिर थी, हमेशा समझाती थी कि अल्लाह पर भरोसा रखो, मगर चची की जबान वो जहर खोलती थी, ताने देती कि हमने उनके शौहर को नौकर बना दिया है। उस लम्हे बाहर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। मैं चौंका, मगर उसने कोई ध्यान न दिया। उसकी निगाहें दूर खला में अटकी हुई थी। मैं जवान हो रही थी, तालीम इदारों में मेरा चर्चा था, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि चचा की नजरें मुझ पर ठहरने लगी हैं। वो मासूम नहीं थी। मैंने अम्मी को बताया। अम्मी ने अब्बू से कहा, मगर अब्बू का दिल वसी था। वो हंसकर टाल देते, कहते, भाई है, बदगुमानी अच्छी नहीं। मैंने गहरी सांस ली। उसकी बातों से एक पूरी दुनिया खुल रही थी। वो बोलती गई, अब्बा रात दिन कारोबार में मसरूफ रहते, चचा उनके साथ बैठते, हिसाब किताब में कसर रहने लगी, नोट गायब होने लगे। अब्बा ने दरगुजर किया, मगर ये सब उनके दिल में आग लगाने के लिए काफी था। कमरे के एक कोने में बारिश का पानी टपकने लगा। बूंदें गिरती तो छोटा सा छींटा उछलता। उसकी आवाज माहौल को और भी बोझल बना रही थी। वो सर झुकाकर बोली, तुम्हें लगता होगा कि मैं पैसे बांटने वाली कोई करामत हूँ। हकीकत यह है कि मेरे पास सब कुछ था और फिर सब कुछ छिन गया। जो तुम्हें नोटों की गड्डी मिली वो मेरी कहानी का एक वर्क है, लेकिन इससे पहले कि मैं सब कुछ खोलकर बयान करूं, तुम्हें यह जानना होगा कि लालच इंसान को कहाँ ले जाता है। मैं खामोश बैठा रहा। मेरे जहन में सवालात का हुजूम था, मगर जबान बंद थी। वो फिर बोली, जब मेरे अब्बू ने बार बार सहारा दिया तो जावेद के दिल में शकम के बजाय हवस बढ़ती गई। वो दौलत को अपना हक समझने लगा। उसने तय कर लिया कि अगर हिस्सा बढ़ नहीं सकता तो दूसरों का हिस्सा छीन लिया जाए। उसके लहजे में दर्द था, मगर साथ एक अज़म भी। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, फिर क्या हुआ? उसकी आंखों के किनारे भीग गए। वो खामोश रही। लम्हा भर को लगा कि वो बोल ना पाएगी। फिर आहिस्ता से बोली, कहानी तवील है, मगर आज तुमने सुनने की हिम्मत की है और मैं वादा करती हूँ कि सब कुछ सुनाऊंगी। ये चेहरा, ये हाल, सब कुछ इस लालच की कहानी है। मैं कुर्सी पर सीधा हो बैठा। मेरा दिल चाहा कि सब जानूं, और उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि महरो, जो दुनिया के लिए एक पुरस्कार फकीरनी थी, असल में एक ऐसी औरत है जिसे वक्त और रिश्तों ने मट्टी में दफन कर दिया था। चचा कभी भी मुतमईन न हुए। हर बार नया कारोबार, हर बार खसारा। महरों ने यह जुमला कहा तो उसके लहजे में एक ऐसी थकन थी जैसे बरसों की कहानी एक लफ्ज में सिमट गई हो। वो पल भर को रुकी, सांस भरी
और फिर धीरे से बोली। अब्बा ने उन्हें सिखाने को अपने साथ बिठा लिया, इख्तियार भी दे दिया। दफ्तर के कागजात उनके सामने रखे गए, नोटों की गिनती उन्हीं के हाथों में आने लगी। वह खामोशी से छत की तरफ देखती रही, फिर धीरे से बोली। उन्होंने हिसाब में हेरा फेरी शुरू की। नोट गायब होते, रसीदें बदल जाती। अब्बा जानते थे, मगर फिर भी दरगुजर करते रहे। कहते कि भाई है, वक्त के साथ सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधरने के बजाय और बढ़ता गया। मैंने हिम्मत करके बोला, और चची? वो तंजिया मुस्कुराई। चची ने अम्मी को ताने दिए कि छोटा भाई मुलाजिम बन गया है। उनके लहजे में जहर था। कहती हमारे शौहर को गुलाम बना दिया तुमने। अम्मी खामोश रह जाती, कभी आंखों में आंसू छुपाती, कभी कुरान उठाकर सब्र मांगती। महरू का चेहरा सख्त हो गया। मैं जवान हुई तो उनकी नज़रों को बखूबी पहचानने लगी। वो नज़रें इज्जत लूटती थी, सुकून छीनती थी। मैं अम्मी को बताती, अम्मी कहती अब्बा से बात करो, और जब अब्बा से कहा तो वो बस हंसकर बोले, आलिया, बदगुमानी अच्छी नहीं होती। उनका दिल बहुत वसी था, मगर उसी दिल की नरमी ने हमें बर्बाद किया। वो लम्हा भर कर रुकी, फिर गहरी सांस ली। एक रात जोरदार धमाका हुआ। मेरी हवेली लरज उठी, छतें जमीन बोस हो गईं, दीवारें मिट्टी में मिल गईं। हर तरफ शोर और चीखों पुकार गूंज रही थी। मैंने चौंक कर पूछा, तुम बच कैसे गई? वो आहिस्ता से बोली। आंख खोली तो मैं अस्पताल में थी। जिस्म छलनी था, हाथों पर पट्टियां और चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। दर्द ने मुझे बेहिस कर दिया। इर्द गिर्द नर्सें दौड़ रही थीं, मगर सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त हुई जब कानों में सरगोशियां पड़ी। वो लम्हा भर कर रुकी, जैसे उस मंजर को दोबारा जी रही हो। पास ही चचा और चची खुसर फुसर कर रहे थे। वकील को बुलाने की बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि आलिया का अंगूठा लग जाए तो जमीनें और कारोबार सब हमारे नाम हो सकते हैं। मैं बेहोशी में थी, मगर उनकी साजिश सुन ली। उस वक्त मेरा दिल चीख उठा, मगर जबान बंद थी। मेरा हलक खुश्क हो गया। मैंने धीरे से पूछा, अम्मी अब्बू? महरू की आंखों से एक आंसू बहा और उसने कहा, डॉक्टर ने बताया अम्मी अब्बू नहीं रहे। धमाके ने सब छीन लिया। मेरी दुनिया खाली हो गई। आंसू तक सूख गए। मैं सकते में रह गया। वो आगे बोली। पुलिस आई। उन्होंने कहा कि सिलेंडर फटा था। रिपोर्ट में यही दर्ज हुआ, लेकिन मेरे दिल ने कहा यह सब साजिश है। सिलेंडर महज बहाना था। किसी ने मंसूबा बनाकर यह सब किया, और मैं जानती थी कि कौन। वो तेजी से बोली। मैंने उसी रात फैसला किया, अगर मैं जिंदा रही और वो मुझे पहचान गए तो वो मेरी जान और मेरा सब कुछ हड़प कर लेंगे। इसीलिए मैं रात ही रात गायब हो गई। अस्पताल के पिछले दरवाजे से निकली, अपना नाम और चेहरा पीछे छोड़ दिया, अपनी पहचान दफना दी। मैंने हैरत से कहा, आलिया नूर? वो हल्का सा मुस्कुराई। आलिया नूर मर गई। महरू फकीरनी जन्म ले गई। लोगों के लिए मैं महज एक बोसीदा औरत थी, मगर हकीकत यह है कि मैं अपने वालिदैन की याद के साथ जी रही थी। मैंने सोचते हुए कहा, और दौलत? वो सब जमीनें और कारोबार? वो हंसी, मगर इस बार हंसी में कड़वाहट थी। वो सब कागजों के खेल में उनके कब्जे में चला गया। वकील, गवाह सब उनके साथ थे। मेरा वजूद मिट गया तो मेरा हिस्सा भी मिट गया, मगर उनके पास सब कुछ आकर भी कुछ ना बचा। लालच हमेशा खाली हाथ रहता है। मैंने गर्दन झुकाई, लेकिन तुमने अपनी शनाख्त क्यों नहीं जाहिर की? अदालत, पुलिस, तुम लड़ सकती थी। उसने तल्ख लहजे में कहा। जिस्म जला हुआ था, चेहरा बिगड़ गया था। अदालत सबूत मांगती और मेरे पास सिर्फ लफ्ज थे। कोई मेरा यकीन न करता। मैंने सोचा कि अगर मैं जिंदा रहूं तो किसी और तरीके से लड़ूंगी, और वो तरीका ये था कि अपनी दौलत का जो हिस्सा बचा सकूं उसे दूसरों पर खर्च करूं, ताकि वालिदैन का नाम बाकी रहे। मैं खामोश हो गया। खंडर की फिजा में बोसीदा ईंटों की बू के साथ उसकी कहानी का बोझ घुल गया। बाहर बारिश फिर तेज हो गई थी। कतरे छत से टपक रहे थे और जमीन पर छोटे छोटे तालाब बना रहे थे। महरों ने धीरे से कहा, अब तुम जानते हो कि मैं कौन हूं। दुनिया मुझे फकीरनी कहती है, लेकिन हकीकत में मैं वो बेटी हूं जो अपने वालिदैन के कातलों की पहचान के साथ जिंदा है। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मेरी रूह अब भी सच्चाई पर कायम है। मैंने नजरें उठाकर कहा, महरो नहीं, आलिया नूर, तुम मर नहीं सकती। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। उसकी आंखों में नमी तैर गई। शायद बरसों के बाद किसी ने यह जुमला कहा था। मैंने गुमनामी ओढ़ी और चचा पर नजर रखी। महरो ने यह कहते हुए खिड़की की जानिब देखा, जहां बारिश का पानी टपक रहा था। उसके लहजे में थकन भी थी और सुकून भी। वो कुर्सी पर टेक लगाकर बोलती गई। वो मुझे ढूंढते रहे ताकि जायदाद हड़प कर सकें। हर दरवाजे पर पूछते, हर शहर में लोगों से पता करवाते, मगर मैं जैसे जमीन में समा गई थी। मैंने धीरे से कहा, वो समझ रहे होंगे कि तुम मर गई हो। उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, यही सोचकर और ज्यादा बेखौफ हो गए। मगर मैंने फैसला किया, मेरे वालिदैन के कातिल मेरे पैसों पर ऐश नहीं करेंगे।
जो कुछ बचा था वो मैं उनके हाथ लगने नहीं दूंगी। वो लम्हा भर कर रुकी, फिर कहा। वक्त ने पलटा खाया, चचा को फालिज हुआ, जबान बंद हो गई, बदन रुक गया, वो बोल भी ना पाए, हाथ पांव भी जवाब दे गए। मैंने हैरत से कहा, फिर वो कैसे जीते रहे? महरों ने संजीदगी से कहा, लोग तरस खाकर खैरात देते, कभी मोहल्ले के बच्चे खाने का डब्बा छोड़ जाते, कभी कोई पुरानी दवा। उनके पास कभी जागीरें थी, जमीनें थी, लेकिन आखिर में उन्होंने सब गंवा दिया। मैंने सोच में डूबकर कहा, और उनके बेटे उमैर और इसरार? वो कड़वी हंसी हंसती। उनके बेटे उमैर और इसरार ने भी हाथ खींच लिया। दौलत उनके हाथ में आई तो उन्होंने माँ बाप को बोझ समझा। जावेद के बिस्तर के पास बैठने वाला कोई न था। वो खुद तरसते रहे कि कोई उनके करीब आकर बात करे, लेकिन नहीं, लालच ने आखिर में उन्हें तन्हा कर दिया। महरों ने नजरें झुकाई। मैं कभी कभार अपने खाली घर के चक्कर लगाती, हवेली के सहन में कदम रखते ही लगता जैसे दीवारें रो रही हैं। खाली कमरों में गूंजती खामोशी मुझे खा जाती। मैंने सवालिया नजरों से देखा। वो बोली, हर कोना अम्मी अब्बू की मुस्कुराहट की याद दिलाता, उनके कदमों की चाप, उनकी बातें, सब कुछ वहां जिंदा था, मगर मेरे लिए वो सब खंजर बन जाता, दिल फट जाता। मैंने आहिस्ते से कहा, इसीलिए तुम वहां रुक ना पाती? हाँ, वहां टिकना मुमकिन न था। वो धीरे से बोली, मैं लौट आती, गलियों में, खंडरात में, भीड़ में, जहां कोई मुझे पहचान न सके। वो लम्हा भर के लिए खामोश हो गई, फिर गहरी सांस लेकर कहा, उसी दिन से मैंने अपनी दौलत के जरिए मजबूरों की मदद शुरू कर दी। मैंने फैसला किया कि अगर मेरा घर बर्बाद हो गया तो किसी और का घर आबाद हो। अगर मेरी बहनें नहीं हैं तो दूसरों की बहनें महफूज रहें। मैंने कहा, और इसके लिए तुमने कभी अपना नाम नहीं बताया? वो धीरे से बोली, ना नाम ना नमूद, सिर्फ नियत, ताकि सवाब सीधा उन तक पहुंचे जिनके लिए मैं सब करती हूँ। मैंने चाहा कि लोग मुझे ना जाने, बस दुआ दें, यही मेरी पहचान बन गई। मैंने कुछ देर सोचकर कहा, लेकिन फिर भी लोग हैरान होते होंगे। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, लोग कहते हैं फकीरनी अमीर कैसे बनाती है, कोई कहता जादू है, कोई कहता ये कोई बुजुर्गी है, लेकिन हकीकत सिर्फ मैं जानती हूँ। मैंने धड़कते दिल से पूछा, और तुम कैसे तय करती हो कि किसको देना है और किसको नहीं? वो अपनी जगह सीधी होकर बोली, मैं सिर्फ देखती हूँ कि कौन वाकई मजबूर है। जो शख्स महज लालच में आए उसकी आंखें सब बता देती हैं। वो झिझकता नहीं, सवाल ज्यादा करता है। ऐसे लोग मुझे छोड़कर भाग जाते हैं। जो डर कर भाग जाए उसे जरूरत नहीं, जो पलट आए वो सच्चा मोहताज। मैं चुप रहा। मेरे जहन में अपने कदमों की चाप गूंजी। वो रात जब मैं डर के मारे भाग आया था और फिर पलटकर वापस गया। वो मेरी तरफ देखकर बोली, और आज तुम भी पलट आए। हमजा। मेरे सीने में एक धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा, वाकई अगर मेरा दिल मरियम के लिए ना तड़पता तो शायद मैं कभी दोबारा ना आता। मैंने कहा, तो ये सब तुम जांच के लिए करती थी? वह हल्का सा हंसी। हाँ, क्योंकि जो पलट आता है वो जान की बाजी लगा कर आता है, वही असल जरूरतमंद होता है। उस वक्त बाहर से बच्चों के हंसने की आवाज आई। शायद करीबी मोहल्ले के यतीम बच्चे खेल रहे थे। महरों की नजरें एक पल भर को दरवाजे की तरफ अटक गईं, फिर धीरे से बोली, मैं इन्हीं के लिए सब कुछ करती हूँ। इनके लिए रोटी, कपड़ा, इलाज, ताकि इनके साथ वो ना हो जो मेरे साथ हुआ। मैंने दिल ही दिल में कहा, यह औरत जिसे दुनिया फकीरनी समझती है, असल में एक खजाना है। मैंने धीरे से कहा, मेरी मजबूरी मरियम है। उसकी शादी करीब थी, अपेंडिक्स ने बिस्तर से बांध दिया। मेरे लहजे में शर्मिंदगी भी थी और बेबसी भी। वो खामोशी से सुन रही थी। मैंने आगे बढ़कर कहा, दोस्त ने तुम्हारा जिक्र किया तो मैं आया। पहले डर के मारे भाग गया, फिर लौट आया। अगर ना आता तो शायद मरियम की सांसें रुक जाती। महरों के चेहरे पर नमी चमकी, जैसा अंदर के जख्म बाहर आंखों से झलक पड़े हो, मगर उसकी आंखों में आज़म साफ नजर आ रहा था। वो रुकी, फिर धीरे से बोली, कभी कभी मजबूरियां वो करवा देती हैं जो आम दिनों में इंसान सोच भी नहीं सकता। तुम वापस आए तो साबित हुआ तुम्हारी मजबूरी सच्ची थी। मैंने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम भी मेरी बहन हो। लफ्ज़ बहन सुनते ही वो थरा गई। उसके कंधे लरजने लगे जैसे बरसों की बर्फ एक लम्हे में पिघल गई हो। वो पलक झपकाए बगैर मेरी तरफ देखती रही, फिर धीरे से बोली, बहुत साल हुए किसी ने मुझे ये लफ्ज़ नहीं कहा। मैंने यकीन से कहा, तुम तन्हा नहीं हो, मरियम के साथ तुम्हारा भी इलाज होगा। वह हल्का सा मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में सदियों का दुख भी छुपा था। सुबह मैंने अस्पताल में फीस जमा करा दी। काउंटर पर खड़े क्लर्क ने रसीद मेरे हाथ में दी तो मेरे दिल पर से बोझ हट गया। मरियम का ऑपरेशन कामयाब हुआ और वो खतरे से बाहर थी। अब्बू की आंखों में सुकून था
वो अस्पताल के कमरे में बैठे बार बार दुआएं दोहरा रहे थे। एक नौजवान डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। उसने बताया कि अब मरियम खतरे से बाहर है। अब्बू ने उसके लिए हाथ उठाकर दुआ दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम फरिश्ता बनकर आए हो। मैं खामोश खड़ा रहा। दिल में एक और फरिश्ते का नाम लिया, महरो। मगर एक सवाल अब भी बाकी था, वो लोगों को अमीर बनाकर खुद क्यों गुमनाम रही? वो चाहती तो अपनी पहचान बना सकती थी, अपने हिस्से के पैसे वापस ले सकती थी, लेकिन उसने तन्हाई और गुमनामी को क्यों ओढ़ लिया? शायद जवाब यही था कि उसने दुख को मकसद बना लिया। दूसरों के जख्म सहलाना उसके लिए जिंदगी बन गया। मैंने उसके अज़म को अपनी जिम्मेदारी पहचानी। वो जितना दूसरों के लिए जीती रही, अब वक्त था कि कोई उसके लिए भी जिए। रात को मैंने घर में बैठकर अब्बू से कहा, अब्बू, एक औरत है जिसने मेरी मदद की। वो अपने जख्म छुपाकर दूसरों का सहारा बनी हुई है। मैं चाहता हूं कि उसकी जिंदगी बदल जाए। अब्बू ने हैरत से पूछा, बेटा कौन औरत? मैंने झिझक कर कहा, अभी सब नहीं बता सकता, लेकिन यकीन करें वो इसी लायक है कि हम उसका सहारा बने। अब्बू ने गहरी सांस ली। अगर तुम्हारा दिल कहता है तो जरूर करो। नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। अगले दिन वो वहीं बैठी थी, हाथ में पुरानी चादर, आंखों में वही थकन। मैंने कहा, महरो, अब वक्त है कि तुम्हारा इलाज शुरू हो। डॉक्टर बेहतरीन है, वो तुम्हें नया चेहरा दे सकते हैं। वो चौंकी, फिर धीरे से बोली, मैंने कभी ख्वाब नहीं देखा कि ये सब मुमकिन होगा। मैंने हंसकर कहा, अब ख्वाब देखने का वक्त है। हम दोनों अस्पताल गए। नर्सों ने उसकी हालत देखकर हैरत से सवालात किए। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा, यह आसान सफ़र नहीं होगा, कई सर्जरीज करनी पड़ेंगी, मगर अगर हौसला है तो हम पूरी कोशिश करेंगे। महरो ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, हौसला हम दोनों का होगा। उसने इस बात में सर हिलाया। दिन गुजरते गए। मरियम की सेहत बेहतर होने लगी। वो मुस्कुराकर कहती, भाई अब मैं बारात के साथ खुशी से जाऊंगी। मैं हंस देता, मगर दिल की किसी कोने में महरो का चेहरा बार बार उभरता। मैंने सदक़े दिल से इरादा किया कि उसकी तन्हाई खत्म करूंगा। ना सिर्फ इलाज बल्कि इज्जत और शनाख्त भी उसे वापस देनी है। अस्पताल के कॉरिडोर में एक दिन हम दोनों बैठे थे। महरो ने कहा, तुम्हें मालूम है, मैं बरसों तक सिर्फ दूसरों के लिए जीती रही, कभी सोचा ही नहीं कि मेरे लिए भी जिंदगी बदल सकती है। मैंने जवाब दिया, जिंदगी तभी मुकम्मल होती है जब हम दूसरों के साथ साथ अपने लिए भी जिए। तुमने दूसरों को दिया, अब तुम्हें मिलने का वक्त है। वो खामोश रही, मगर उसकी आंखों में पहली बार एक रोशन उम्मीद झलकी। जिंदगी ने पहली बार उम्मीद का हाथ थामा और मैंने अगला कदम उठाया। इलाज, इज्जत, शनाख्त, माहिर जल्द चेहरा, सर्जन से मशवरा हुआ। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखते हुए कहा, यह आसान नहीं है, कई ऑपरेशंस करना होंगे, लेकिन अगर हौसला है तो नतीजा बेहतर हो सकता है। महरो ने मेरी तरफ देखा। मैंने सर हिलाया। हौसला हम दोनों का होगा। रिपोर्ट्स आई तो इलाज का सफ़र शुरू किया गया। पहला मरहला सबसे कठिन था। सर्जरी के दौरान घंटों बीत गए। मैं अस्पताल के बाहर कुर्सी पर बैठा दुआ करता रहा। जब डॉक्टर बाहर आया तो कहा, पहला कदम कामयाब हुआ है। मेरा दिल शुक्र से भर गया। कई नाजुक मरहले आए, कई तकलीफ दे नशिस्तें हुई। महरो ने तकलीफ सहते हुए भी हिम्मत न हारी। नर्सें अक्सर हैरत से कहती, ये औरत वाकई मजबूत है। वो खामोश मुस्कुरा देती। आहिस्ता आहिस्ता आईने में एक नई आलिया झलकने लगी। उसके जख्म मध्यम होते गए और एक मानूस रोशनी वापस आने लगी। इस दौरान मैंने कानूनी माहिर से रब्ता किया। फाइलें खुली, पुराने कागजात देखे गए। मैंने कहा, इसके विरसे का तहफ़्फ़ुज़ लाजमी है। वो अब मजीद किसी साजिश का शिकार नहीं हो सकती। वकील ने वादा किया, हम अदालत में साबित करेंगे कि ये इसकी जायज़ मलकियत है। एक दिन मैंने महरो से कहा, तुम्हें सिर्फ इलाज नहीं, एक मकसद चाहिए। उसने पूछा, कैसा मकसद? मैंने जवाब दिया, फलाही इदारा कायम करते हैं, नाम होगा चिराग़ उम्मीद। वो खामोश रही, फिर उसकी आंखों में चमक उभरी। मकसद वाज़ेह था, इलाज, तालीम और हंगामी मदद, बग़ैर शर्त, बग़ैर तहकीर। पहली फ़ीस मरियम की बहाली पर लगी। हमने चंद मुस्तहिक बच्चों के स्कूल के अखराजात भी उठाए। पहली तनख्वाहें मुस्तहिक अमले को मिली। मोहल्ले के लोगों ने पहले हैरत से देखा, फिर मोहब्बत से जुड़ते गए। एक दिन मोहल्ले के बुजुर्ग आए और बोले, बेटा ये सब किसकी बदौलत है? मैंने कहा, यह दुआ और मेहनत दोनों का नतीजा है। दिल में जानता था कि हर कामयाबी के पीछे महरो की खामोश दुआ है। मैंने एक तकरीब रखी। महरो से कहा कि आज तुम्हें सामने आना होगा। वो झिझकी, लोग क्या कहेंगे? मैंने जवाब दिया, लोगों को हकीकत जाननी चाहिए। तकरीब के दिन स्टेज पर रोशनी थी। मैंने उसे बुलाया। उसने चादर संभाली और आहिस्ता से कदम रखा। हॉल में सुकूत छा गया। फिर जैसे ही उसने मुस्कुराया, तालियां बज उठीं। वो फकीर ने नहीं, मोहसिना बन चुकी थी। जावेद चचा के घर खामोशी छा गई।
खबर वहां भी पहुंची। कर्मा ने फैसला सुना दिया था। जो कल सब कुछ छीनना चाहते थे, आज उनके हिस्से में सिर्फ खालीपन रह गया। उमैर और इसरार, जो कल दौलत के नशे में थे, अब तन्हाई का शिकार थे। उनके पास न इज्जत थी, न सहारा। माँ बाप को छोड़ने की कीमत उन्हें अपनी ही जिंदगी में चुकानी पड़ी। हमने किसी से इंतकाम नहीं लिया, बस रोशनी फैला दी। चिराग उम्मीद जल चुका था और उसकी रोशनी हर दिल को छू रही थी। कुछ अरसे के बाद जब इलाज के मराहिल मुकम्मल होने लगे तो मैंने सोचा कि अब महरो को नई जिंदगी देनी होगी। मैंने उसके लिए एक शाइस्ता रिश्ता तलाश किया। लड़का शरीफ, समझदार और इंसान दोस्ती में शामिल था। मैंने महरो से कहा, यह फैसला तुम्हारा है। वो देर तक खामोश रही, फिर राजी हो गई। शादी का दिन आया। सादा सी बारात आई। न कोई शोर शराबा, न दिखावा। आंखों में शुक्र के आंसू थे और लबों पर दुआ। मोहल्ले की औरतें कह रही थीं, ये वही है जो कल तक तन्हा थी। मैंने दिल दिल में कहा, हाँ, आज आलिया नूर ने अपनी पहचान वापस ले ली है। मरियम भी अब मुस्कुराती थी। उसकी शादी भी करीब थी और वो नई जिंदगी शुरू करने के ख्वाब देख रही थी। अब्बू ने कहा, अच्छे लोग अभी भी हैं, बस पहचान चाहिए। मैंने जवाब दिया, और कभी कभी उनकी पहचान के लिए दर्द चाहिए। अब्बू ने सर हिलाया और आंखों में रोशनी आ गई। चिराग उम्मीद अब रोज किसी न किसी घर में रोशनी करता था। कोई बच्चा इलाज के लिए आता, कोई बेवा राशन लेने आती, कोई नौजवान तालीम के लिए फीस मांगता, और सबका सहारा यही दारा बनता। महरो, आलिया नूर अपनी कहानी छुपाकर दूसरों की कहानियां संवारती रही। वो अब महफिलों में कम बोलती, ज्यादा सुनती। उसकी आंखों में वो सुकून था जो दूसरों को सहारा देने से मिलता है। हमने जरूरतमंदों के लिए दरवाजे खुले रखे। शर्त सिर्फ एक रखी, इज्जत नफ्स सलामत। जो मांगने आए वो झुक कर ना आए, बल्कि इज्जत के साथ उठे। मैं अक्सर उस रात को याद करता जब मैं भागता हुआ दौड़ा था, जब सब दरवाजे बंद थे और एक ही रास्ता बचा था। अगर फहद की तल्ख सच्चाई ना होती तो शायद मैं डूब जाता। अगर महरो की खामोश सखावत ना होती तो कई जिंदगियां बुझ जाती। उसकी बदौलत ना सिर्फ मरियम बची, बल्कि दर्जनों जिंदगियां संवर गईं। हम सब ने अपनी अपनी जगह फरिश्ता बनने की कोशिश की। किसी ने दुआ दी, किसी ने वक्त दिया, किसी ने मेहनत की, और ये कोशिश शायद उसी दिन कामयाब हुई जब हमने उम्मीद का हाथ थामा, हमेशा के लिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।